अब मैं साधना से पहले और साधना के बाद में गुरु पूजन किया जाता है, उससे पहले मैं आपको इसका मंत्र देता हूं। मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे और दीवार पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मंत्र मैं बोल रहा हूं, इसका ब्रह्मांड वेद का मंत्र है। और आज का जो भी प्रयोग हो वो मंत्र आप मेरे बिना पूछे, या आपकी मेरे बीच की वचनबद्धता है, मेरे बिना पूछे इसकी कैसेट अगर आप कभी लेंगे तो दूसरे को आप नहीं देंगे। मेरे बिना पूछे इस मंत्र को आप किसी दूसरे को नहीं देंगे। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, आपके बीच मेरे ये वचनबद्धता है। मंत्र में बोल रहा हूं, इस मंत्र के बीज तो मैं बाद में समझाऊंगा, वह तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, मगर मैं मंत्र बोलूंगा, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम खम ब्रह्मा, ओम ओम खम। वापिस बोल रहा हूं, ओम खम ब्रह्म, ओम ओम खम, ओम खम ब्रह्म, ओम ओम खम। सा पूर्वाय तो स्मानम शक्ति कल्याणताम पूर्णता है तो सम ब्रह्मांड वेदन मंत्रेण मां मुखेन उच्चरति स शिशुत्व प्राप्त निमित्तम पुरुष सिद्धि प्राप्त है तो स्मानम सातुभ्यम संपर्क पूर्णातुभ्यम संपर्दते तथा तो गुरु पूजयेत। ये आप फिर मैं समझाऊंगा कि इस मंत्र को आपको कैसे जपना है, वो अगला जब प्रयोग करवाऊंगा तब उसका मंत्र और इसका मंत्र लगभग एक जैसी स्टेज है। मैं समझा दूंगा कि इस मंत्र को कैसे जपना है और कितना जपना है, क्या करना है। हो सकता है मंत्र जपना नहीं भी हो, इसलिए मैंने मंत्र आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये लिखा हुआ होगा, बाद में आप नोट कर सकते हैं, जहां मैं बोर्ड पर लिखवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। तथा तो गुरु पूजिए। तो अब गुरु पूजन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोगं करोति वाचालम पंगुलं यदे गिरिं यत् कृपात् वन्दे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि मम ग्रह मम स्थाने महदे मम मंदिरे मां पूर्णतम गुरु आवाहयामि पुष्पेण स्थापयामि नमः। मेरे हृदय में गुरुदेव स्थापित हो। तत्रादु गुरु आवाहनम आवो देवास इमहे वामं प्रतिधरे आवो देवास आसिहो धर्मियासो हवामहे। तत्रादु गुरु एक स्नानम कुर्यात। आपके पास में गुरु चित्र हो, आज की तारीख का गुरु चित्र हो, जो लेमिनेशन का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसको पूजन करवा सके। मैं आपके घर में हूँ, 2-3 मंत्र चित्र मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उसको विशेष प्राण चेतना युक्त अगली बार बनाऊंगा। मैं सुबह जब वह विशेष प्रयोग कराऊंगा तब, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कागज का हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसको आप स्नान नहीं करवा सकते, उसमें तकलीफ ही आती है। जब जल डालेंगे कागज गल जाएगा। स्नान को जात है ओ मनुष्योत्तम मनमसी वारुणी तो वर्णिष्या सदन से वर्णिष्या हृदनाशीदा दुग्ध स्नानम समर्पयामि। दुग्ध स्नान दही स्नानम दही स्नान गतस्नानम गतस्नान मधुस्नानम मधुस्नान शर्करा स्नानम सर्वांग पंचम स्थानम ओम पंच नदिया सरस्वती सरस्वती पंचदासो देशे भवसिदा पंचम स्थानम समर्पयामि नमः। पुनः गंगा जल स्नानम समर्पयामि नमः। गुरु पूजन करवा रहा हूँ आपको, और गुरु पूजन से संबंधित पुस्तक बाहर है, जो कि आपको प्रत्येक साधना से प्रारंभ में और अंत में करनी चाहिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्मांडो तीर्थानि करे पुष्टांजलि तेन सत्येन मे देवी तीर्थं देहि दिवाकर। तत्रादु गुरुस्नानं कुर्यात् वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रान्त वस्त्रं समर्पयामि नमः। उपस्त्रान्त यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतमिति परमेश्वरी श्रीलिङ्गोक्तवेदां धारणं योग यज्ञोपधारणान्ते तत्रादु सापूर्वं पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगन्धेनि मालत्यादि मयातन पूजार्थम पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि। पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि नमः। दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते ताम्बूलं समर्पयामि नमः। ताम्बूलान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि तानि तानि प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप विमुक्तो। तत्रादु प्रार्थयेत। दोनों हाथ ऊपर उठा के पढ़ने। त्वमेव माता च पिता
थोड़ा जोर से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् अन्याम पूज्याम सांगायश्च परिवार सायुधायश्च सतिकाय तत्रादु पूर्ण मानसिक पूजनोन्तम तत्रादु गुरुम पूजेत सा हेतुस्मानं सा पूर्णता सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम संपदेमस्तम ओजोति पूर्णम गोत्र पुण्य हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम ताम पूर्ण रूपेण ताम चरणे समर्पयामि ताम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स हेतुस्मानं सा तुभ्यम संपदे आशीर्वादं पठेत आशीर्वाद मिले मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम जस्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोनाम ब्रह्म वाक्यस्थान्तं नयन्ति शत्रुवान् अष्टांग प्रसिद्धोन्तं नन्ति नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्तिष्यमायुष्यमारोग्यम मावधात्मानं मयते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु तत्रादो मोशिष्यजन पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता तुभ्यम संपदे। पूरे शरीर को टका दी। उस विद्या को जिसे शास्त्रों में परा विद्या कहा गया है। दो विद्याएं होती हैं, परा अपरा और तीसरा वैखरी। और परा विद्या के अंतर्गत केवल राजयोग ही आता है। अपरा विद्या के अंतर्गत 14 विद्याएं और आती हैं और वैखरी के माध्यम से आदमी वह सब कुछ कर सकता है किसी को भी किसी भी प्रकार से। प्रातः काल का समय हो रहा है, आपका कोई दोष नहीं है, कोई अन्य पेट में ऐसा चला जाता है और आपकी चेतना विलीन हो जाती है। मैं उस राजयोग प्रेम दीक्षा या चेतना या प्रज्ञा आपको दे रहा हूं। आप पूर्ण शांत चित्त से आप बैठे और मैं एक बार ओम की ध्वनि करूंगा और जो मेरी ओम की ध्वनि समाप्त होगी आप आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाएंगे, हिलेंगे नहीं। और वापस मैं जब ओम की ध्वनि करूंगा तभी आप अपनी आंख खोलेंगे या देखेंगे। तब तक आप बिल्कुल आंख बंद किए पूर्ण शांत चित्त से बैठेंगे और उन दृश्यों को देखेंगे जो आपकी आंखों के सामने से गुजरे, देखें। मगर तब आप हिले नहीं और बिल्कुल निश्चल भाव से निष्कंप बैठे, क्योंकि हम जीवन के सर्वोच्च ज्ञान को, विद्या को, दीक्षा को, प्रयोग को प्राप्त कर रहे हैं, जो अपने आप में पराविद्या का श्रेष्ठतम ज्ञान है, चेतना है। मैं 5 मिनट बराबर बैठा बैठा मंथन करता रहा कि मैं उठ के चला जाऊं रुकूं, उठ के चला जाऊं रुकूं। मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता कि आप मुझे क्या कहेंगे, इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या होगा। इस बात की ज्यादा परवाह करता हूं कि मर्यादा क्या होती है और मैं क्या रखता हूं और क्या सिखा सकता हूं। मैं ओम की ध्वनि करूंगा और आप जो इस समाप्त को आप नहीं बोलेंगे, मगर आप बिल्कुल आंख बंद करके
जब तक वापस दूसरी बार ओम की ध्वनि नहीं बोलूं तब तक आप बिल्कुल आंख बंद किए और जो कुछ दृश्य दिखाई दे या नहीं दे उनको आप देखते रहे, मगर हिले नहीं। निश्चल भाव से उन दृश्यों का अवलोकन आप करते रहे, चाहे हिमालय के बर्फीले पहाड़ हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे आपके कोई योगी हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, और चाहे कोई दृश्य हो। आपको चिंतन नहीं करेंगे। अरे बिल्कुल निष्पन्द और निश्चिंत, कुछ आवाज नहीं। अरे आपने इन 2-4 क्षणों में, 2-4 मिनटों में आपने कुछ दृश्य देखे, कुछ दृश्य नहीं देखे। हो सकता है आपको कुछ दिखाई नहीं दिया हो सकता है कुछ दृश्य दिखाई दिया हो, मगर मैं आपको इस प्रयोग के बाद में वापस इस प्रयोग को करवाता हूं। आप देखेंगे कि आप कहां थे। इसी प्रयोग को आपके सामने वापस मैं प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस प्रयोग का इफेक्ट, प्रभाव क्या है। यंत्र आपने सामने ले लें, प्लास्टिक हटा दें। सबसे पहले हम सिद्धाश्रम के समस्त ऋषियों को, योगियों को और समस्त विश्व के योगियों को, समस्त ब्रह्मांड के योगियों को भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं कि वे हमारे इस कार्य में, इस पराविद्या में सहयोगी बने, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम पूर्वजों से भी, अपने पिता, विभिन्न दादा, परदादा और पूर्वज, उनसे भी आशीर्वाद के आकांक्षी हैं कि वे इस बात को अनुभव करें कि वे स्वयं अपनी आंखों से देखें कि उनके बच्चे, उनके बालक उस उच्च कोटि के ज्ञान में प्रवृत्त हो रहे हैं जो नए साल के प्रारंभ में है। उन गुरु के साथ में वे संलग्न हैं जो उनके जीवन का एक भाग है। जीवन का एक भाग उनका गृहस्थ है, उनका कार्य है, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, उनकी चेतना है, और आधे से ज्यादा एक भाग उनका गुरु है, एक शिष्य है। इसलिए हम उनको पूर्ण मनोयोग पूर्वक मैं श्लोक बोलूंगा और आपके पास तो केवल तो माता के अलावा कोई शब्द ही नहीं है, और यही शब्द अपने आप में सब कुछ है कि मैं सब कुछ आपको ही अर्पित कर रहा हूं। श्रेयं सदा मे परिपूर्ण सिंधो ज्ञानेव नित्यं भवतां वदैव सदाहं भजामि वरेण्यं सचिन्त्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तमेव माता न जानामि ज्ञानं न ध्यानं न पूजां तपो न वदवां भवतो नित्यं न मन्त्रो न तीर्थो न चिन्त्यं अचिन्त्यम् एको हि रूपं गुरुत्वं शरण्यं तमेव माता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तमेव
न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम मात्र रूपम पुत्र स्वरूपम ब्रह्म स्वरूपम रुद्र स्वरूपम विष्णु तमेवं देवा गुरुत्वं तमेवं शरण्यं तमेवं तमेव माता एको हि नाम एको हि ध्यान एको हि पूजा मंत्रं चैक्यम् ऐक्यं सदाहं भजामि तमेवं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तमेव नाथो न वेदो न विज्ञान न वेतां न ब्रह्मं न चिन्त्यं न योगं न रूपो न जानामि वादे वदन्ति एको नाम गुरुत्वं शरण्यं तमेव देवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या मैं समस्त शिष्यों की तरफ से उन समस्त योगियों और पूर्वजों को अश्वपूरित नेत्रों के माध्यम से उनको विश्वास दिला रहा हूं कि ये अपने आप में लीन है, मैं फिर भी पूर्ण हो जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इनके हृदय में किसी प्रकार का कुछ छल झूठ ऐसा नहीं है कि जो मिटाया नहीं जा सके। कलुषता है, मुझे समाप्त हो सकेगी और हम जीवन के उस लक्ष्य को, उस ध्येय को, उस सर्वोच्चता को, उस पूर्णता को प्राप्त करें जिसे राजयोग कहा जाता है। और इस राजयोग को प्राप्त करने के बाद जो कुछ भी और जिस प्रकार का भी झेलना पड़ेगा वह सब कुछ सही है। वह सबसे भी ज्यादा प्रिय, ज्यादा मधुर, ज्यादा आनंद युक्त, ज्यादा चेतना युक्त, ज्यादा प्राण युक्त शिष्य है। और शिष्यों को सत्य देना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा चिंतन और मेरा विचार है। और इसी भावना को वशीभूत होकर इनको साक्षी रख करके मैं आपको यह विद्या, पराविद्या, राजयोग आपको प्रदान कर रहा हूं और आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं, कल्याण कामना कर रहा हूं। जिनके पास पैकेट है वो पैकेट खोल लें और जो इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं वो खड़े हो जाएं बिल्कुल।
इस यंत्र को और इन गुटिकाओं को दाहिने हाथ में यंत्र ले लें, ये आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड है। बाएं हाथ में गुटिका ले लें और इसको कमल नाल बनाते हुए दोनों हाथ ऊपर वैसे उठा लें और हाथ और ऊपर उठाएं और हाथ ऊपर उठाएं और ज्यादा हाथ ऊपर उठाएं। पूरे छत को स्पर्श करते हुए हाथ ऊपर उठे आपके। मैं मंत्र बोल रहा हूं और गिरे नहीं कोई गुटिका और कोई यंत्र। और आप पंजे के बल पर खड़े हो, एड़ी के बल पर खड़े नहीं हो। भूमि को छोड़ दें, भूमि छोड़ करके खड़े होने की क्रिया करें। शून्य में आसन लगाएं, एड़ी आपकी स्पर्श नहीं हो और हाथ में खम नहीं हो। पूरे हाथ बिल्कुल सीधे खड़े हो, कानों से स्पर्श करते हुए, बिल्कुल आवाज नहीं हो। ओम पूर्वा सताम साम दीर्घो अतोस्मानम सखति कल्याण ताम सा चिंते होते पूरा अंकाम बाम पूर्वा अतोस्मानम सा पूर्वा अतोस्मानम श्री कृष्ण पूर्वा श्री कृष्ण राध विष्णु विष्णु श्री विष्णु ध्रुव श्री वैष्णव श्री कृष्ण लेत्वा साहा पूर्वा पुण्यनानम प्रथम प्रस्ताव ऋषि मद सूचो देनियावा सबज्ञोपमा सृष्टा सतश्चाजो नीमा सतश्चविवा राजोवा पूर्वा अतोस्मानम सा कृति कल्याण ताम नाम अंगम बा पूर्वा का श्री कल्याण पूर्वा अतोस्मानम कंकाल सा पूर्वा क्षोभि पूर्वा सा चिंता तंत्रोक्त रूपेण सा दीर्घोस्मान साहा पूर्वा सा चिंतो सा पूर्वा 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 दीर्घोस्माम सा अंगम पूर्वा पूर्वास्मानम सा पूर्वस्मादि बंधुनानम प्रथम प्रस्ताव विषय सूर्यो देव सा बुद्मा श्रेष्ठा सतस्ताजो नियम सतस्त पूर्वास्मान नमस्तुनासमवास्मवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच ब्रह्मनिवास पूर्वान्द्रम विषय मर्तो नूर्तमानो ब्रह्म विषय मर्तो नूर्तमानो वंदना पूर्वा एतोस्मानम सकृते कल्याणताम पूर्वोसाचिंतम तस्मानं दीर्घोस्मानं सा पूर्वांकं जन्मं पासंदुरा मर्दया मर्दया पूर्वा सा कल्याण 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 पूर्वा सा दीर्घोस्मानं सा पूर्वा दीर्घा सा चिंतन कल्याणतम दीर्घो सप्ता पूर्वा तसं दीर्घा सतो हा सतां सा दीर्घो कल्याणतम पूर्वा सा पांच पेन जागयामि सा पूर्वा पूर्वा आकाश गमन सा क्रियते सा पूर्वा ब्रह्मांड वेदना सा चिंतन चिंतन अतोस्मानं समशिषेणां पूर्वा सा दीर्घोस्मानं भा पूर्वोस्मानं सा दीर्घो चिंतामि कल्याणताम पूर्वोत्तम विकासोद पूर्वा विकास कल्याणतम ब्रह्मांडं पूर्वादोस्मानं सा इन्द्र सदाइद्य सदाइद्य प्रभुतामेद्य सदाइद्य सदाना प्रभुतामेद्य सदाइद्य सद पूर्वासन पूर्वादोसा दिगादिकाराम दीर्घादोस्मानं नाथ पूर्वादे गणतबोम साहा सा पूर्वादोस्मानं दीर्घादोस कल्याण दीर्घासा पूर्वोत्तम पूर्वा कल्याणं मंदिरा मर्दया 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 चिन्नि चिन्नि मंदि दिल्ली पूरा पूरा सा दीर्घा दीर्घा तो सा पूरा कल्याण मंदिर सा पूर्वोत्तम सा परा परा सा दोस्मानं सा परा विद्यायाम परो पूर्वा सा दीर्घस्थान पूर्व सा चिंतन चिंतन पूर्वादोस्मानं सा एकदम पूरा सात ब्रह्मदेव कल्याणतम दीर्घो सात ब्रह्मदेव कल्याणतम दीर्घस्था पूरा सा सर्वा पूर्वा गुरुत्वम सा दोस्मानं वशिष्ठ पुष्पामित गर्गत्री काल पुष्ट सा सुचिता पूर्वादोस्मानं यमनिका पूर्वा सा इंद्र सा वर्णा सा रुद्र सा ब्रह्मा जन्मपुरा ज्ञानं पूर्वादोस्मानं सदा समस्त शिष्यानां विष्णु रुद्रेण शंकरा ब्रह्मा ज्ञानं पूर्वादोस्मानं शंकराचार्यं सा विवेकानंदं पूर्वादोस्मानं कल्याणतम दीर्घा समस्त शिष्यानां सा वेदानां नाम गोत्रेभ्यो अपना गोत्र बोलिए अनुशर्मा हम नाम बोलिए ताम पूर्णतम परा विद्या प्राप्ता निमित्तम सा गोपनीयम प्रयत्न सा मिश्रंती पूर्ण विज्ञान रूपेण सा चिंत रूपेण समस्त रूपेण सा संन्यास रूपेण प्राप्त निमित्तम महादेव प्रवेशम सा सिद्धम प्रवेश धान निमित्त पांचत्तम प्रवेशम म सप्त सा भू देव स्वयं महादेव तप सत्यम सा पूर्णतः सप्त लोक शरीरम प्राप्ता नेतोस्मानं सा पूर्ण ब्रह्मांड दशयामि सा चिंतन सूक्ष्म शरीरे एतोस्मानं सा पूर्ण वायु देजेन तो कल्याण ब्रह्मत्व नाम वाद पूर्वा सा चिंतन कल्याण पिदम वेदम वेद पूर्वा सा कल्याण दीर्घा सा अतोस्मानं सा ब्रह्मांडे अतोस्मानं सा निरानि पूर्वातोस्मानं सा दिव्योतोस्मानं सा कल्याण रूपेण सा चिंतन चिंतन पूर्वातोस्मानं सा विभोतोस्मानं पूर्वातोस्मानं कल्याण पूर्वातोस्मानं कल्याण पूर्वातोस्मानं कल्याण योग पूर्वा से दिंदाये अतोस्मानं सा पूर्वातोस्मानं कल्याण साहा 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 क्रिय 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 पूरा 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 सज्जन देव सा पूरा दुश्मन पूरा सज्जन श्वास प्रश्वास वेद अव्वेद सा प्राण प्राण अपूर्णा सा चिंतन रूपेण चिंतन पूरा तो स्वामी पूरा जिंदगी पूरा एतोस्मानं सा तुभ्यं संपादये। आप नीचे ले लीजिए
और दोनों हाथों में बंद कर दीजिए। ये सा पूजा सा जिंदामी देशमानम शक्ति कल्याणम नमो सा दुर्गा तो स्मरण सा पूरा जिंदामी नमो संता सस्मृते सहस्रपादा सूर्यभावे सहस नाम में पुरुषा सहस्मृते सहस कोटि गुणाबिना अमुक अमुक गोत्रेभ्य इतना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। सा पितृभ्य अपने पिता का नाम बोलिए। सा पूर्वजेभ्यो सार्वेद बिलु हम लीला से पूरा सा जिंदामी पूरे परा विद्या एतोस्मानं पूर्णतः प्राप्ता निमित्त मम समस्त शरीरं व्याप्ते एतोस्मानं पांचत्वं जागृयामि स मल मूत्र न सज्जामि सा पूर्णत्वं सा सिद्धासं प्राप्ता नित्यं स गुप्त रूपेण एतोस्मानं कृतकल्याणं मुकंतं विद्या सा चिंतां चिंतं सा शीघ्राति शीघ्र प्रतिक्षणे एतोस्मानं स दर्शयामि स प्राणं दर्शयामि रुद्रं दर्शयामि रुद्रलोक दर्शयामि विष्णुलोक दर्शयामि ब्रह्मलोक दर्शयामि इंद्रलोक दर्शयामि समस्त यक्ष गंधर्व किन्नर सा चिंतन अप्सरा इंद्रा पूरा एतोस्मानं समस्त योग्य पूर्णतेभ्यो सा चिंता विनिमित्तं भोजते पूरा स्नान सा एतोस्मानं सा तुभ्यं देशं भोजते गुरुं प्रार्थयेत पूरा तुभ्यं समर्पयेत तत्रादौ गुरुं प्रार्थयेत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ज्ञानमूलं गुरु मूर्तिर पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपात् मन्ये परमानन्दमाधवं गुरुचरणे समर्पयामि गुरु आवाहनं समर्पयामि पादं अर्जुनमाचम्यं स्नानं समर्पयामि स्नान आदि ले लीजिए और दोनों हाथों में बंद कर दीजिए। ये सा पूजा सा जिंदामी देशमानम शक्ति कल्याणम नमो सा दुर्गा तो स्मरण सा पूरा जिंदामी नमो संता सस्मृते सहस्रपादा सूर्यभावे सहस नाम में पुरुषा सहस्मृते सहस कोटि गुणाबिना अमुक अमुक गोत्रेभ्यो इतना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। सा पितृभ्यो अपने पिता का नाम बोलिए। सा पूर्वजेभ्यो सार्वेद बिलु हम लीला से पूरा सा जिंदामी पूर्व परा विद्या एतोस्मानं पूर्णतः प्राप्ता निमित्त मम समस्त शरीरं व्याप्ते एतोस्मानं पांचत्वं जागृयामि स मल मूत्र न सज्जामि सा पूर्णत्वं सा सिद्धासं प्राप्ता नित्यं स गुप्त रूपेण एतोस्मानं कृतकल्याणं मुकंतं विद्या सा चिंतां चिंतं सा शीघ्राति शीघ्र प्रतिक्षणे एतोस्मानं स दर्शयामि स प्राणं दर्शयामि रुद्रं दर्शयामि रुद्रलोक दर्शयामि विष्णुलोक दर्शयामि ब्रह्मलोक दर्शयामि इंद्रलोक दर्शयामि समस्त यक्ष गंधर्व किन्नर सा चिंतन अप्सरा इंद्रा पूरा एतोस्मानं समस्त योग्य पूर्णतेभ्यो सा चिंता विनिमित्तं भोजते पूरा स्नान सा एतोस्मानं सा तुभ्यं देशं भोजते गुरुं प्रार्थयेत पूरा तुभ्यं समर्पयेत तत्रादौ गुरुं प्रार्थयेत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ज्ञानमूलं गुरु मूर्तिर पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपात् मन्ये परमानन्दमाधवं गुरुचरणे समर्पयामि गुरु आवाहनं समर्पयामि पादं अर्जुनमाचम्यं स्नानं समर्पयामि स्नानवस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञपूतं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां नमस्कारान् तत्रादौ विज्ञानपूजा तस्मान् सात् बिन्दुं पूर्वे सात् बिन्दे सर्वोद्वदां पूर्वमदैव रूपम् ज्ञानोर्सदाहं सवितं सदेवं गुरुत्वो वदन्यं वदुक्तं वदेहं परारूपमेवं सदाहं भजामि तमेव मा परोनं पराहं परेमेव रूपं सदेमेव रूपं गुरुत्वमेव रूपं सदेहं सदेवं सदाहं परेमं गुरुत्वदेवमेवं सदाहं भजामि तदेव मा सदाहं भजामि सदाहं भजामि तमेवं भजामि तमेवं भजामि जन्नाथरूपं सदाहं भजामि गुरुत्वं सप्राणं चेतं भजामि तमेव
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते समस्त शिष्याणां नमो गोत्रेभ्यो मुक्तानेभ्यो समस्त आशीर्वादात्मकं ऐश्वर्यवानं सातव्यं संपर्दते सदाहं प्रपन्नं भवत्येव नित्यं महत्कार्यपूर्णं सदेवं सहेतं पराजानुमुक्तं सदा चिन्तं सिद्धाश्रमोऽयं भवतुं प्रणम्यम्। इस ब्रह्ममुहूर्त में दो चार बातें आपको मुझे कहनी है। आजाद सिंह बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मुझे पहले मालूम नहीं था कि मंच पर भी इतना अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और थोड़े ही समय से भौतिक देह से तो थोड़े ही समय से जुड़े हैं, नहीं तो जरूर कई वर्षों से जुड़े होंगे। जब नजदीक आ सके, उनकी पत्नी भी, उनके बालक भी, वो खुद भी दिन रात एक ही चिंतन उनका रहता है कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता, वैदिक युग को वापस धरती पर लाया जाए और कोई ऐसी स्थान, कोई ऐसा जगह बन सके जहां आने वाली पीढ़ियां एहसास कर सकें कि आपका जो स्वप्न है, आपका जो चिंतन है, वह धरती पर साकार हो सके। और मुझे उम्मीद है कि शुभ कार्य देर से ही सही में संपन्न अवश्य होते हैं और उस कार्य को जल्दी ही संपन्न किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे भरोसा है। मंदिर निर्माण के लिए भी मैंने आपको पहले संकेत किया था, उस संकेत को बार बार दोहराना उचित नहीं होता मेरे मुंह से। साथ ही साथ विजय कुमार और उनके परिवार में भी पिछले कुछ समय में दिल्ली में हर एक शिविर में बराबर भाग लेकर के, सहयोग लेकर के उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी उस वातावरण को देने का प्रयत्न किया है जो वातावरण एक साधकों के लिए आवश्यक तथ्य होता है। उससे भी ज्यादा आप लोगों के बारे में चिंतन है। आज की रात्रि में मैंने कुछ प्रयोग संपन्न करवाए हैं, ब्रह्मांड भेदन प्रयोग और सूक्ष्म शरीर वायु गमन सिद्धि प्रयोग। और मैंने ये बताया था कि मैं वापस उन शब्दों को दोहरा रहा हूं कि मैंने बताया था कि कुछ ही समय में आपको इसका एहसास होगा। मैं गोपनीय तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को सूक्ष्म बना करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और किस प्रकार से हम किसी के भी गत जीवन को और पूरे जीवन को देखकर आने वाले काल प्रवाह को देखते हुए ये सावधान कर सकते हैं। ये श्लोक जो मैंने बोला है, ये श्लोक शंकर भाष्य का श्लोक है, इसलिए कि इसी श्लोक को दूसरे रूप में विश्वामित्र ने प्रयोग किया था और इसी श्लोक को शंकराचार्य ने भी प्रयोग किया कि वे शिष्य जो विकारों से ग्रस्त मजबूरी से होते हैं, उन मजबूरी शब्द लगाया है कि नहीं चाहते हुए भी होना पड़ रहा है, कल आप वापस उसी दुनिया में लौट जाएंगे जहां वही पाप है, वही छल है, वही झूठ है, वही पाखंड है, वही स्वार्थ है, वही वातावरण है। जिस वातावरण को छोड़ करके आप यहाँ लौटे हैं, यहाँ आए हैं, जिस आनंद को आपने प्राप्त किया है,
और कुछ ही घंटों बाद आपको वापस उसी वातावरण में, उस गंदगी भरे वातावरण में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी का गला काटने के लिए तैयार है, जहाँ झूठ बोलना अपनी विशेषता समझता है, जहाँ छल करना जीवन की नीति समझता है। और मैं नहीं चाहता कि आप वापस ऐसे विषय के वातावरण में मैं आपको धकेलूं या वहां आप सांस लें। मगर यह आपकी मजबूरी है कि इस आनंद प्रदक्षिणों में इतनी उच्च कोटि की दीक्षाओं के बाद भी आपको उसी संसार में लौटना पड़ रहा है जो संसार लौट छोड़ करके आप में आए। यह आपकी मजबूरी है, यह मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मैं आपको कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकता। और बस समय नहीं आया है कि आप उस पूरे कुटुंब को छोड़ करके आप किसी उच्च कोटि की साधना के लिए किसी एकांत स्थान में 4-6 महीने मेरे साथ व्यतीत कर सके, वो क्षण नहीं आ पाया है। ऐसे समय में शंकराचार्य ने इस श्लोक को उद्धृत किया है। उसके सामने भी यही मजबूरी रही होगी, जहां उसने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया, जहां भारती के साथ शास्त्रार्थ किया, और जहां अपने शिष्यों को वापस उस जीवन में उनको धकेलना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे परामाल्य को या एक ऐसे माल्य का निर्माण कर दूंगा जो हर क्षण उस विषय वातावरण में भी अपने आप में वे विशुद्ध इस ज्ञान के दीपक को निरंतर प्रज्वलित करते रहें, अपने अंदर चेतना युक्त बनाते रहें। बाहर से आपका शरीर कितना ही हो, मगर अंदर लौ बराबर लगी रहे और आप उस क्षण को कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में आप देख सकें, और जो कुछ साधना करवाएंगे आप अगले घंटे 2 घंटों में आप उसका अनुभव कर सकें। यह शंकराचार्य श्लोक में बताया है अपने शिष्यों को, और ऐसे ही वातावरण में मैं उसी श्लोक को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। क्या करें ऐसी स्थिति में? और शंकराचार्य ने उस प्रकार की एक माला का निर्माण किया कि जो माला उसके हृदय को बराबर स्पर्श करती रहे, और वह उस वातावरण से काटती हुई इस वातावरण में उसको बराबर निर्माण करती रहे, उसको खड़ा रख सके। और कोई चारा शंकराचार्य के पास नहीं था, और कोई चारा विश्वामित्र के पास भी नहीं था। विश्वामित्र ने कहा, राम तुम्हें मुझे वापस इस दुनिया में धकेलना पड़ रहा है जहां रावण है, खरदूषण है, विभीषण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, और उन लोगों से तुम्हें साफ का लेना पड़ेगा, तारका से और उलाक्षण से। मगर मैं उस माल्य को तुम्हें दे रहा हूं जिसको राजयोग माला कहते हैं, जिसको परामाला कहते हैं, और यह माला निरंतर तुम्हारे हृदय में इस ज्ञान को मुझसे संपर्क बराबर रखेगी। हर क्षण मैं तुम्हारे पास रहूंगा, और हर क्षण जो विद्या मैंने दी है उस विद्या को क्षण भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएगी, और निरंतर तुम उन्नति करते हुए उन दोनों स्थानों को, वायुवेग गमन सिद्धि को भी और ब्रह्मांड विघन क्रिया को भी जिस क्षण चाहें संपन्न सफल कर सकेंगे। और इस माला के माध्यम से आप दूसरे के जीवन को, अपने जीवन को, अपने पूरे जीवन को, अपने वर्तमान जीवन को, सामने वाले के जीवन को, और जिन लोगों में भी जाना चाहें उस जीवन में सूक्ष्म शरीर में जाकर के आप इस ज्ञान को सिद्ध कर सकेंगे। वही माला विश्वामित्र ने राम को दी। वो आपने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा हो। रामचरितमानस तो आज 300 साल पहले लिखा गया, औरंगजेब के जमाने में, अकबर के जमाने में। और वही शंकराचार्य ने उन शिष्यों के उस मजबूरी को कि जिनको वापस धकेलना पड़ रहा है, मगर कैसे उस विषय वातावरण से उसको अलग कर सके। क्या कवच पहनाया जाए, ऐसा क्या पहनाया जाए जिसके माध्यम से वो उसे कट करके रह सके, इस संसार में रहे भी और अपने आप को निर्मल करते हुए भी ऊंचाई पर उठ सके। उसके लिए परासिद्धि साधना या राजयोग सिद्धि साधना जो मैंने संपन्न करवाई है, उसको बराबर चेतना युक्त बनाए रख सके इस विषय में वातावरण में। विषय इसलिए कि वही लोग हैं, वही झूठ है, वही कपट है, वही आलोचना है, वही प्रत्यालोचना है। कैसे मैं आपको ऊंचा अलग कर सकूं? और जब आगे आप मिलें
आज से महीने भर बाद या 2 महीने बाद, तो उसके आगे का रास्ता फिर मैं आपको कैसे गंतव्य स्थल कर सकूं, क्योंकि फिर वापस आपको लौटना पड़ जाएगा 10 मिनट दूर, जहां मैं खींच करके आपको इस जगह लाके खड़ा किया है। उसके लिए वही माला आपके लिए उपयोगी रह सकेगी, जहां 24 घंटे सोते समय भी और जागते समय भी उस माला को उस कपड़ों के नीचे बराबर पहने रह सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी रक्षा हो सकेगी और आने वाले लोगों को आप निरंतर सफलता की ओर अग्रसर कर सकेंगे और आप उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकेंगे जो आज रात्रि को मैंने आपको दी है। वह माला आपको प्राप्त हो सकेगी और वही माला आपके लिए मैंने निर्मित की है। ये आपके लिए सौभाग्य है, ये आपके लिए उच्च कोटि की स्थिति है। कुछ दिनों बाद जैसा मैंने बताया नवरात्रि साधना होगी, जो तुम्हें होली आप लोगों के साथ मनाई जाएगी, दिल्ली से मनाया जाएगा और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों शिष्य प्रत्येक महीने साधना करने के लिए रत हैं और इस साधना के माध्यम से उनमें चेतना व्याप्त हो रही है। मुझे विश्वास होने लगा है कि मैंने जो बीज बोए थे वो पौधे बनने लगे हैं, पेड़ बनने लगे हैं, उनमें विचलन नहीं आ पाई है। मैंने जो खून से उस पौधे को सींचा है वो पौधे आज लहलहाने लगे हैं, हरियाली छाने लगी है और आज मेरे ओठों पर एक विषाद की जगह एक प्रसन्नता का एक आह्लाद है, एक खुशी है, एक चिंतन है कि आप लोगों पर मैंने परिश्रम किया, वो व्यर्थ नहीं गया, वो बेकार नहीं गया। मेरी आवाज पर आपने दौड़ करके आए और उस ज्ञान को प्राप्त किया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। बीए पास होने और ग्रेजुएशन फेल होने में केवल एक सेकंड का अंतर होता है। एक सेकंड पहले में बीए नहीं, ग्रेजुएट नहीं, एक सेकंड बाद अखबार में मेरा नाम रोल नंबर छपता है कि तुम ग्रेजुएट में पास हो गए और मैं बीए हो गया था। ये शरीर में कुछ फर्क पड़ता है, न कपड़े में फर्क पड़ता है, मगर एक सेकंड का समय आता है कि मैं बीए था नहीं और बीए हो गया, या एमए था नहीं या एमए पास हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये विद्या जो मैंने आपको दी है उससे कोई जरूरी नहीं है कि आपका शरीर बिल्कुल परिवर्तित हो जाए, मगर इस माल्य को धारण करने से क्षण पहले आप कुछ और थे और अगले 5, 7, 2, 4 दिनों में आप अनुभव करेंगे कुछ आप और हैं। आप बैठे बैठे ऐसे दृश्य देख रहे हैं जो आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। ये क्या है? एक दिन से आपको आश्चर्य देगा ये पिछला जीवन क्या है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको कोई साधना लंबी चौड़ी नहीं दूंगा। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा मंत्र जाप भी मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने आपको कहा था कि कार्य मेरा है, मैं करूंगा और मैं अपने वचनों को निभा रहा हूं। इस प्रकार की माल्य का निर्माण किया, यद्यपि कम माल्यों का माल्य मीन्स माला कम निर्माण हो पाया है, मगर माला आपके नहीं आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए इतनी ही पूंजी है, धरोहर है, जो कोई दिन हुआ होता है या उससे भी ज्यादा उज्जवल माल्य है जो आपके कंठ में हमेशा सुशोभित होती रहनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको जितना आगे लाया उतनी जगह आगे पहुंच के सदा समय पहुंच सके मेरे साथ में। इसलिए उस माला का निर्माण किया गया। मैं आप लोगों को औपचारिक धन्यवाद देना ज्यादा उचित नहीं समझता हूं, एक गुरु के नाते, मगर पिता के नाते मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इतना अधिक प्यार करता हूं कि यदि मेरे शरीर की खून की एक बूंद भी आपके शरीर में समा जाए तभी मैं इसे नहीं करूंगा, बिल्कुल आपके साथ रहूंगा। ये ज्ञान तो बहुत छोटा है। आने वाले समय में मैं आपको एक दीपक में सूर्य के समान तेजस्वी बनाना चाहता हूं कि सारे पृथ्वी पर से आप अंधकार को दूर कर सकें, ऐसा मैं आपका निर्माण करना चाहता हूं। उस वजह से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इसके लिए आप मुझे सहयोग दें। सहयोग वो ज्ञान है जिन ज्ञान को मैंने पुस्तकों में लिखा है, उस ज्ञान को आप बाजार लें स्टॉल से और उपहार के रूप में अपने पड़ोसियों को दें, मित्रों को दें, स्वजनों को दें, संबंधियों को दें।
200 रुपए बिल बेचने की बजाय उन पुस्तकों को दें तो वो ज्यादा उपयोगी रहेगी। उन लोगों को इस चेतना दें और उससे भी ज्यादा आपके चेहरे पर एक आभा मंडल बन सके और उस माला से, इस ज्ञान से, इस मंत्र से। और ये तीनों मंत्र, अभी जो राजयोग मंत्र है वह भी और इससे पहले 2 मंत्र भी बाहर लिख दिए गए हैं, आप इसको लिख सकते हैं अपने पन्नों पर और चाहें तो रोज एक एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं। आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका शरीर चार्ज होता रहे। और यदि नहीं भी कर सकते हैं तो अथवा जाप करें। अथवा जाप का मतलब है गुरु मंत्र का निरंतर 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते जाप करना। ओम प्रमुक्ता नाना गुरु पूर्णिमा, या जो मेरा गुरु है वह माला में से जो आपके गुरु है उनकी माला, बशर्ते कि आपका साथ मेरे साथ हो, बशर्ते कि आप ज्ञान का पुण्य आगे फैला सकें, बशर्ते कि कम से कम 100 रुपए की ग्रंथ लेकर के आप वितरित कर सकें दान के रूप में उस अनाथालय में, उस अस्पताल में उन लोगों को जो अपाहिज हैं, जो गरीब हैं, उनके घर में दिए लगाए इस ज्ञान के माध्यम से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10, 20, 50, 100, 200 रुपए में, मैं भी धनवान नहीं बन सकूंगा, मगर हमारी जो चेतना है वो आगे बढ़ सकेगी, हम तक सीमित नहीं रह पाएगी। और उस माल्य को आप दान करें। यहाँ के आयोजकों ने आजाद सिंह जी ने जिनके नाम लिए, उनकी पत्नी भी और विजय कुमार जी भी, कृष्ण कुमार उनके बाबा, उनके पिता, उनके रुक्मिणी देवी माँ और उनके भाई ज्योति, सुभाष, आप लोग हर 3-4 महीने बाद उनमें चेतना पैदा होती है कि यहाँ पर फिर एक शिविर लगाया जाए, जो बेलशिर इस प्रकार का एक उज्ज्वल ज्ञान दिया जाए। और मैं 21 अप्रैल को भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी और जल्दी नवरात्रि के दिनों में भी, होली के अवसर पर भी एक ही आपसे प्यार भरा अनुरोध है कि आप मुझे मिलते रहें, क्योंकि मैं आपसे अलग रह नहीं सकता, संभव नहीं मेरे लिए, मैं आपसे दूर रहना भी नहीं चाहता हूं। मैं तो आपकी धड़कनों में रहना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके शरीर के प्रत्येक कण में व्याप्त हो जाना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ मुझे काम करना था लगभग उसको संपन्न कर चुका हूं। और प्रभु ने जितनी सांस, जितना समय दिया वो आप लोगों के लिए है, मगर मेरी प्रत्येक बात को आप गंभीरता से, गौर से आप अनुभव करेंगे। हम किस प्रकार से उनके हाथ बन सकें, उनकी आंख बन सकें, उनके पांव बन सकें, उनके नेत्र बन सकें, किस प्रकार से हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। और जो आलोचक हैं, जो निंदक हैं, जो बुराई करते हैं, उनके घर में भी दिए लगा सकें इस ज्ञान के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से। इसलिए मैंने ये शिविर एक प्रकार से मुफ्त रखा था कि आप 5 मेंबर बनाए। इसके पीछे स्वार्थ नहीं था मेरा। वह पत्रिका 5 जगह जाएगी तो कहीं दिए लगेंगे, 3 दिए बुझ जाएंगे, 2 दिए तो लगेंगे, 4 बुझ जाएंगे तब भी 1 दिया मुझे लगेगा। ये भावना थी उसके पीछे और आपने उसको पूरा किया है। इसके बाद जो मेरी आज्ञा है, अब तक तो मैं आपको सलाह देता रहा हूं कि जहां भी शिविर हो वहां किराए की चिंता नहीं करें। यदि आपके पास नहीं हो तो आप संस्था से ले लें, मुझसे ले लें, किराया तो बहुत छोटी बात, मगर आप मुझे मिलते रहें, ये बहुत जरूरी है। आपके मेरे बीच में गैप नहीं है। कितना प्यार है, शायद मैं थरथराती हुई आवाज इस बात की साक्षी हो सकती है, मैं थरथराती हुई आंखें इस बात की साक्षी हो सकती है, मेरे शब्द इस बात की साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपका गुरु भी हूं, आपका पिता भी हूं, आपकी मां भी हूं, आपका मार्गदर्शक भी हूं, आपका मुखिया भी हूं और आपके जीवन का रखवाला भी हूं, निश्चित रूप से। इसलिए आज्ञा दे रहा हूं कि कम से कम 100 रुपए का साहित्य हम दान के रूप में इतनी उच्च कोटि की दीक्षा लेने के बाद में वितरित करें। चाहे 1 पुस्तक दें, चाहे 4 पुस्तकें दें, और उस माल्य को मेरे आज्ञा से आप धारण किए रहें, 24 घंटे स्नान करते समय उतार दें, मगर उस अनुभवों को ज्यादा उछालें नहीं, उनको कॉपी में लिखते रहें। आपको क्या दृश्य दिखाई दिए, और यदि किसी के जीवन में बिल्कुल गंदगी दिखाई दे तो उसके सामने उसकी आलोचना नहीं करें। हो सकता है उनका जीवन गंदा हो, घटिया हो सकता है वो आपके चचेरे भाई हो, मामा हो, दादा हो, चाचा हो, काका हो। यहाँ पर बहुत सावधान होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे दृश्य उनको देखने के बाद दिखाई दे सकते हैं, अच्छे भी बुरे भी, वहां आपको संयमितता बरतनी पड़ेगी। इसीलिए
ये दोनों ज्ञान, ये मंत्र, एक माला मंत्र जाप तो आप करेंगे, चाहे स्फटिक माला से करें चाहे अचूक माला से करें, मगर स्फटिक माला ज्यादा उपयोगी रह पाएगी, जिसकी माला से अभी तक आपने उपयोग नहीं किया है। और ये यंत्र आपके घर में बने रहे, नदी में प्रवाहित नहीं करें। जो मैंने आज आपको यंत्र दिया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। जो कैसेट बनी है, उस कैसेट को आप बाद में प्राप्त कर सकते हैं। जो माला है उसके बराबर आप धारण करते रहेंगे। और उसके बाद जैसे हमारी परंपरा है, हम गुरु चरण स्पर्श करेंगे। ये परंपरा है, मेरे चरणों को स्पर्श करने से कोई मुझे लाभ नहीं है। और उसके बाद मैं आपको विदाई देता हूं। बड़ी दबाई हुई आंखों से मैं आपको विदाई देना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपको अलग करना भी नहीं चाहता हूं। मेरे जीवन के क्षण है, जहां मिलन है वहां जुदाई होगी है, वहां बिछड़ना होगा ही। ये तो सौभाग्य होता है कि हम मिलें। और मैं फिर आपको कहता हूं कि 1000 काम छोड़ करके भी हम मिलेंगे। कोई दुनिया नहीं रोक सकती, भगवान भी नहीं रोक सकता। हमारे तुम्हारे बीच में संसार का कोई चीज बाधक बन ही नहीं सकती। सुभाष ने भी यहाँ या उपस्थित है नहीं, मैं उसने बड़ा काम किया है और काम करता है। और आपने फिर कई लोगों की सेवा समिति वाले दल हैं यहाँ, जो साधक हैं यहाँ पर, वो पूरे भारत के साधक आप सभी, कोई नाम ले रहा हूं वही नहीं, वो सभी संगीतकार, विजय कुमार जहां सारा काम छोड़कर आकर के बिजली के काम देख लेता है। ये तो मील के पत्थर हैं, मील के पत्थर हैं। इन लोगों को तो मैं कहूँ भी क्या, और आप लोगों को मैं क्या कहूँ, अपने बेटों को धन्यवाद क्या दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में वही खून बह रहा है जो मेरे शरीर में बह रहा है। एक ही तरह का खून है, मांस से चमड़ी को अलग नहीं किया जा सकता और मुझसे आपको अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों बातें सत्य हैं। मैं आपको एक बार इस उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और इतनी उच्च कोटि की माला को धारण करने के लिए अब इसे आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं और सिद्धार्थ के समस्त योगियों से भी अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे आपको आशीर्वाद दें कि आप बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में सफलता प्राप्त कर सकें और सौ शरीर सिद्धार्थ में जा सकें, वहां के अद्वितीय दृश्य को देख सकें। और जरूर आप देख सकेंगे, ऐसा ही मैं आपको आदेश आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।